जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर लिखित सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और उस सत्संग को सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जैसे कहते थे नमस्ते, ये स्वीकार हो। आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपनी इस जन्म की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बैकग्राउंड तो मेरा ये है कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण डॉक्टरों के परिवार में हुआ था। मैं दिल्ली की पली बड़ी हूँ। तो मेरे फादर शौकिया बहुत पत्री देखते थे, बड़ी अच्छी पत्री देखते थे। तो वो मुझे कई बार कहते थे कि 32 साल की उम्र के बाद तेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जिसका तेरे से कोई लेना देना नहीं होगा, वो ऑपोजिट सेक्स का होगा और वो तेरी जिंदगी का सारा संचालन करेगा। तो गुरुजी के, मेरे को गुरुओं की महिमा का कोई ज्ञान नहीं था और हम लोग मजाक में, मैं और मेरी फैमिली, कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ये करके छोड़ देते थे। 23 अप्रैल 1995 को मैंने पहली बार जिंदगी में गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। जब गुरुजी, हमारी शादी जो धौला कुआं क्लब में हुई थी, गुरुजी मेरे हस्बैंड के सरबाले बने थे और गुरुजी के पहले साक्षात दर्शन मैंने किए थे। उस टाइम जब शादी हो रही थी, मेरी मदर इन लॉ मुझे बार बार बोल रही थी गुरुजी के साथ फोटो खिंचाओ, इन फोटोज की बड़ी वैल्यू होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हाँ, जैसे घर के बड़े होते हैं आप उनका मान करते हो। तो शादी के टाइम मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी की महिमा का। शादी के 3-4 दिन बाद मेरी ननद ने मेरे को कुछ ऐसी बातें मेरे बारे में बताई जो गुरुजी ने बताई हुई थी जब हमारा रिश्ता तय हुआ था, जो मैं काफी शॉक्ड, भी एक छोटा वर्ड है कि ऐसी बातें कैसे पता है किसी को। कुछ मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। जैसे गुरुजी ने कहा था कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी 89 में, 95 में मेरी मैरिज हुई थी। तो गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को, एक्चुअली क्या हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड थी, मेरी मदर ने उसमें अप्लाई किया था और सब फोटो वोटो शेयर की थी। अपेरेंटली मेरे मदर इन लॉ सारा बंडल लेके जलंधर में गुरुजी के पास गए थे। सारे बंडल में से गुरुजी ने मेरी फोटो निकाली थी और कहा था कि लड़की यही होगी। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम गुरुजी के इतने डिवोटी नहीं थे, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ थे। तो उन्होंने कुछ गुरुजी से शायद आर्ग्यू करा, हम लोग मिल चुके थे और हम एक दूसरे को रिजेक्ट कर चुके थे जब तक फोटोज गुरुजी के पास पहुंची। तो मेरे हस्बैंड के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो रिजेक्ट कर चुके हैं। तब गुरुजी ने कहा था कि तूने अपना आज देखा, मैंने तेरा कल देखा, और अगर तू मेरे को मानता है तो तू ये शादी कर ले। तब तक मेरे हस्बैंड किसी और लड़की को सिलेक्ट कर चुके थे, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, पर समहाउ ही सकम टू इट। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद में ये चीजें कैसे गुरुजी ने बताई मुझे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीन हुआ था। एनीवे, तो ये शादी फाइनली पक्की हुई। तो मेरे मदर इन लॉ ने, मतलब हस्बैंड ने तो नहीं थे उस टाइम, तो मदर इन लॉ ने धीरे से गुरुजी से पूछा कि इसी लड़की पर क्यों बोल रहे हो आप। तो गुरुजी ने बोला कि इसके फादर की डेथ हो चुकी है, इसकी मदर इसको वापस नहीं लेगी, लड़की ओ चाहिए जो एनू ना छड़ दे, तुसी कुड़ी उठा लियो और कोई दान दहेज ना मांगना। तो मैं संगत जी सच बताती हूँ, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा जो मैंने अपनी शादी में पहना था, जो साड़ी, बस उतने में मैं ब्याह के आ गई और तब हमारी लाइफ शुरू हुई। और गुरुजी ने, माय हस्बैंड हैड आर्ग्यूड, तो उन्होंने बोला था कि गुरुजी ऐसा क्या है इस लड़की में, मैं नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने बोल दिया था कि तेरा जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, तू खुद बड़ा अपसेट हो जाएगा कि तेरे को ऐसी लड़की चाहिए जो तेरे को संभाले, तू अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। और 6 महीने के अंदर ये सब कुछ हो गया कि माय हस्बैंड लॉस्ट हिज बिजनेस, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते थे, एंड ही वाज जॉबलेस, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड एंड इट वाज डिफिकल्ट। बट एनीवे, गुरुजी एक्सेप्टेड मी इन हिज शरण। तो गुरुजी, ये हमारी शादी अप्रैल में हुई। जुलाई में गुरुजी ग्रेटर कैलाश में, हम लोग जैसे कहते हैं ना, जब वेले हुए तब चल पड़े, ग्रेटर कैलाश में तब गुरुजी होते थे। तो एक दिन हम लोग शाम को गए एंड माय हस्बैंड हैड सम मनी इन द कार, जो किसी को देना था। तो कार वहां पे पार्क करी एंड वी वेंट इन। तो गुरुजी ने सिर्फ चाय प्रसाद दी और बोला गाड़ी में जो पैसा पड़ा है वो लौटा के आओ।
एंड ही जस्ट डिडंट अलाउ अस। तो चाय प्रसाद दिया एंड वी वेंट। उसके बाद गुरुजी ने कुछ कुछ ऐसी चीजें, मतलब मेरे हस्बैंड जैसे दोपहर को मेरे से अपने पैर दबाते थे। अब नई नई शादी हुई थी, मैं भी ज्यादा बोलती नहीं थी, तो मेरे को पता था कि यार ये क्या अजीब सी बात है कि अब इनके पैर दबाओ। तो एक दिन मैंने कहीं मजाक में पंगे लेने के लिए कह दिया कि आप पहले मेरे पैर दबाओ फिर मैं आपके पैर दबाऊंगी। उस दिन शाम को हम ग्रेटर कैलाश मंदिर गए और गुरुजी वॉज ऑलवेज वेरी वेरी लाउड एंड क्लियर। गुरुजी ने कोई मम्बलिंग मैंने कभी नहीं सुनी गुरुजी ने इनकरेज की हो। तो बड़ी लाउडली गुरुजी ने सारे संगत के सामने बोला, देखो वो लड़की आई है जो अपने हस्बैंड से अपने पैर दबाती है। मुझे इतनी शर्म आई कि मतलब गुरुजी तो सब कुछ ही लाउडली एंड क्लियरली बोल देते हैं। तो समहाउ आई स्टार्टेड गेटिंग दिस फीलिंग कि गुरुजी को पावर है जब इनको सब बातें सुनाई देती हैं। मेरा उनके बारे में कोई ओपिनियन नहीं था एक्सेप्ट कि वो अगर घर के एल्डर हैं तो मैंने सिर्फ उनके मत्था टेकना है और मुझे सिर्फ ब्लेसिंग्स लेनी है। बाकी गुरुजी ने कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे को कोई चीज में प्रॉब्लम दे। जिंदगी चलती गई। सडनली एक दिन गुरुजी ने मेरे को जुलाई एंड में बोला, शशि आंटी पेट में दर्द होती है। एक्चुअली मैं खुद प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। मेरा एक परफोरेटिंग पेप्टिक अल्सर था विच वॉज गोइंग इनटू पैनक्रियास। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो लोग कहते थे कि स्ट्रेस है। एम्स में मेरी मदर बड़ी सीनियर रही हैं, तो एम्स के डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आप अपनी सर्जरी करवा लो और वेगस नर्व कटवा लो ताकि आपका एसिड सिक्रीशन ना हो। दैट इज द ओनली मेथड द मेडिकल वर्ल्ड हैज टू ऑफर। मैंने मना कर दी थी क्योंकि फादर की डेथ हुई थी। आई डिडंट वांट टू गो ऑन एन ऑपरेशन थिएटर टेबल। जब गुरुजी ने बोला पेट में दर्द होती है, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो बोलते हैं पान के पत्ते लेकर आना। मैंने बात आई गई कर दी। जुलाई 95 दिसंबर 95 में हम जलंधर मंदिर गए थे गुरुजी के पास। तो मेरे मदर इन लॉ भी साथ थे और गुरुजी ने तब कहा, शशि आंटी पान के पत्ते नहीं लाई। तो मेरे को लगा मतलब पान के पत्ते में इतना बड़ा क्या रखा हुआ है। तो माय मदर इन लॉ शी लॉस्ट हर हेड ऑन मी कि सुनते नहीं हो, किसी की बात करते नहीं हो। तो मैंने उनको धीरे से बोल दिया, मैंने कहा आपका विश्वास होगा मेरा नहीं है। एनीवे माय हस्बैंड टोल्ड मी चल चल पान के पत्ते लेकर आते हैं, लाइक वी डिफ्यूज द सिचुएशन। तो जलंधर मंदिर के पीछे एक लेवल क्रॉसिंग है, उधर पर एक पान की शॉप है। हम वहां तक गए और सुबह का 10 बजे का टाइम होगा और पान के पत्ते के लिए हमने उसको बोला हमें पान के पत्ते दे दो। तो पान के दुकान वाला मुझे कहता है गुरुजी ने मंगाया है। तो मेरे दिमाग में, क्योंकि हम बड़े गंदे लोग हैं, मतलब मैं अपनी गंदगी अपनी कम से कम आपको बता सकती हूँ कि मेरे दिमाग में है कितना बड़ा यहाँ पे फाइनेंशियल रैकेट है। ये पान बेचेगा और उस पान को मैं फंड करूंगी और उस पान के पत्तों से सारा लोग पता नहीं कहाँ जाएगा। स्मॉल थिंग लाइक पान का पत्ता एंड दिस ऑल वेंट इन माई हेड। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी ने मांगे हैं। तो उसने बोला आधा घंटा रुकना पड़ेगा और उसकी बाल्टी में पत्ते थे। तो मैंने उससे आर्ग्यू करा कि ये जो, क्योंकि पान की दुकान पे खड़े होना मुझे बड़ा ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस लग रहा था। तो मैंने तो गुस्सा आ रहा था कि मैं वहां क्यों खड़ी हूँ और वो भी दिन के 10 बजे। तो मैंने उसको बोला ये बाल्टी में जो पत्ते ये दे दे। तो कहता है कि नहीं गुरुजी के वहां फ्रेश पत्ते जाते हैं, तोड़ के लाने पड़ेंगे। आधा घंटा उसने हमें वेट कराया इन विच आई डाइड आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ शेम। एनीवे वो पान के पत्ते में लेकर आई। तो 10:30 पौने 11 हुए होंगे और गुरुजी ने मेरे को बोला जा ऊपर जाके सो जा। अब मुझे लगा 11 बजे कौन सो जाता है दिन में। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आई है। तो गुरुजी ने फिर बोला जा ऊपर जाके सो जा। मेरी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंटेटिव टेंडेंसी हो गई। तो मेरी ननद ने मुझे बोला अगर कह रहे हैं तो तू ऊपर चली जाना, तू सो या ना सो उससे तेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ऊपर चली गई और वहां गुरुजी का झूला और वो रेड कारपेट वो मेरे आज तक दिमाग में तरोताजा है। और मैं पता नहीं कब सो गई, मुझे कोई होश नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कब नींद आई कब मैं गिर गई। 3 बजे का टाइम होगा जब मेरी ननद मेरे को धक्के मार मार के उठा रही थी, जल्दी उठ तेरे को गुरुजी ने नीचे बुलाया। मैंने अपने होश संभाले क्योंकि मैं कभी बिना चादर ओढ़े नहीं सोती हूँ। अगर मैं ट्रेन में होती तो मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे लेटने में बड़ी शर्म आती है। एंड जब मैं उस टाइम उठी तो मैंने देखा मेरे ससुर भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, बगल में लेटे हुए हैं। मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं अपने ससुर के सामने बिना चादर ओढ़े लेट कैसे गई। एनीवे मैं जब तक नीचे आई तो मेरे मदर इन लॉ वहाँ बरामदे में जहाँ एक्वेरियम होता था जलंधर मंदिर का वहां बैठे हुए थे और सामने गुरुजी का ट्रीटमेंट रूम था। तो उन्होंने मेरे को बोला जाओ जाओ अंदर जाओ, गुरुजी ने बुलाया। मैं आपको अपनी नीचता बताना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में आया हाय राम मेरी सास को देखो,
मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को अकेले पराया आदमी के साथ एक कमरे में बंद कर रही है। कितनी घटिया औरत है ये। और इस ख्याल से, और अगर आपको याद हो तो वो ट्रीटमेंट रूम पर एक वो डोर क्लोजर लगा होता है, लेकिन मैंने अपना पैर उसमें अड़ा के मैं उस कमरे के अंदर गई। मुझे गुरुजी की महिमा का कोई आभास नहीं था, लेकिन ये गंदगी मेरे दिमाग में चल रही थी। तो गुरुजी ने मुझे तुरंत बोला कि शशि आंटी, जब भी मैं बुलाऊं ना तो अरविंदो नाल लाई। मेरे को लगा बड़े अच्छे गुरुजी हैं, इनको तो सब पता है। मैं गई दौड़ के अपने हस्बैंड को बुला के लाई। गुरुजी ने हमको लिटाया, मेरे को दीवान पर और मेरे हस्बैंड को कारपेट पे, पान के पत्ते पेट पे लगाए, मेरे भी और मेरे हस्बैंड के, स्टील की करछी फेरी और गुरुजी सामने से चले गए। कमरे में और कोई नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तेरे कानों से धुआं निकला? क्योंकि मेरे को मतलब एक मेडिकल दिमाग कहाँ बिलीव करेगा इन सब चीजों में। तो वो कहने लगा, पता नहीं, कहते तो है लेकिन गुरुजी ऐसा इलाज करते हैं। मैं कहा एक और तू आया, ऐसे इलाज करते हैं, हो जाएगा। एनीवे, 1 घंटे के बाद मेरे मदर इन लॉ आए, कहने लगे गुरुजी ने कहा है इसे पानी में बहा देना, इन पत्तों को। तो रास्ते में जब हम जलंधर से वापस जाएंगे चंडीगढ़, रास्ते में बड़ी सारी कैनाल्स आती हैं, उसमें डालना है। हम आ गए और समहा मेरी दर्द चली गई, लेकिन ईगो इतनी ज्यादा होती है कि आप मानते नहीं हो, और मैं भी उनमें से एक। तो मुझे क्या लगा, नहीं नहीं, आई एम इटर्नली हैप्पी इन माई मैरिड लाइफ, इसलिए ये अल्सर हील हो गया। 15-20 दिन तक, जब तक मुझे पेन नहीं हुई, उसके पहले 89 से 95, आप जानिए 6 साल तक खाली पेट रहूं तो दर्द हुए, कुछ खाऊं तो दर्द हुए, क्योंकि स्टमक और फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम मेरा पूरा अल्सरेटेड था, विच वॉज परफोरेटिंग। तो हालत हो रखी होती थी मेरी। और सडनली आप सोचो कि आपकी वो दर्द चली जाए, आप मान नहीं सकते। काफी देर बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, मेरी दर्द चली गई है। और ऊपर से वो गुरुजी का हरी मिर्च वाला लंगर, जो गुरुजी प्यार से खुद बैठा के खिलाते थे, चपातियां गुरुजी डालते थे, चाय प्रसाद, जो चीजें मना होती हैं अल्सर के पेशेंट को, वो सब चलने लग गई। और मैंने इतना बढ़िया खाना कभी नहीं खाया था अपनी जिंदगी में। मैं तो बड़ा लूट लूट के लंगर खाती थी और गुरुजी बड़े प्यार से खिलाते थे, तो कोई वो नहीं। तो पूरे आनंद की प्राप्ति मेरे को होने लगी। एक बार जलंधर मंदिर में पीछे, मतलब वो जो एक्वेरियम वाली साइड है, उधर बैठी हुई थी। ज्यादा मैं लोगों को जानती नहीं थी, पर हाँ, जैसे कोई बैठा है कुछ बोल रहा है तो सुन लेती थी, अगर सुन जाए। कान लगा के नहीं सुनती थी, पर हाँ सुन रहे थे। तो एक किसी बात पर हंस रही थी मैं किसी के साथ, जब गुरुजी वहां से निकले और बोलते हैं मुझे, देखो कितने आराम से बैठ के हंस रही है, इन्हों नहीं पता मैंने इसके कितने ऑपरेशन कर देते। मैंने सिर्फ मन से गुरुजी को शुक्राना करा, क्योंकि मुझे अब ये पता चल गया था कि गुरुजी अगर मैं कुछ गलत सोचती हूँ, गुरुजी पक्का मेरे को बोलते हैं। गुरुजी ने मुझे अपनी ये पावर दिखा दी कि जो मैं सोचती भी हूँ वो भी गुरुजी को पता है, और डिस्टेंस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। दिल्ली में सोचा, वो गुरुजी ने जलंधर में बता देना है, तो और बोलना भी जरूर है, चूकेंगे नहीं गुरुजी अगर मैंने। तो धीरे धीरे मेरे को ये पता चल गया कि अब मैं कुछ गलत नहीं सोच सकती, कुछ गंदा नहीं सोच सकती, और मुझे जरूरत नहीं है। इस तरह मेरी जर्नी 95-96 में चली। 97 में मैं सीनियर रेजिडेंट बनी, पहले जीटीबी हॉस्पिटल में, शाहदरा में, दिल्ली में। और मेरे को थोड़ी थोड़ी कोई स्पॉटिंग होती थी रोज। तो मैंने अपने कोलीग से पूछा, तो उसने मेरे को बोला, गायनी में टेस्ट करा, हो सकता है यू मे बी प्रेग्नेंट। तो मैं उस दिमाग से अपना चेकअप कराने गई। जब पता चला कि प्रेगनेंसी नहीं है, तो आई हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर अ कैंसर। मेरी 1-1.5 साल तक टेस्ट होते रहे, सब कुछ होता रहा, मेरी डीएनसी भी हुई, एंड फाइनली आई अराइव विद द डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन कैंसर। मेरी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि मेरी मदर इज अ कैंसर स्पेशलिस्ट, शी इज नो मोर नाउ। वो यूएस इमिग्रेट कर गई थी, और ब्रदर्स, मेरे 2 ब्रदर्स हैं, दोनों यूएस में हैं। बड़ा वाला ऑन्कोलॉजिस्ट है, लेकिन वो भी जा चुका था। और इस साइड की फैमिली में मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, और मेरी कोई फैमिली नहीं हुई थी। तो मुझे ये पता था कौन सी सास एक बहू जिसके यूट्रस में कैंसर हो उसे एक्सेप्ट करेगी। तो आई डिसाइडेड नॉट टू टेक कीमोथेरेपी। आई वॉज एडवाइज्ड बाय द एम्स एचओडी, एंड आई डिसाइडेड आई वुड रादर डाई। उसके बाद मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर ले, मेरे को चलेगा। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, एंड आई डिड नॉट टेक द ट्रीटमेंट। 97 लेट या 98 अर्ली होगा, जब मेरे मदर इन लॉ चंडीगढ़ से दिल्ली आए,
मैंने तब तक विलिंगडन हॉस्पिटल या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था एज अ सीनियर रेजिडेंट, एंड शी टोल्ड मी कि गुरुजी दिल्ली आए हुए हैं, तूने चलना है। तो मैं ना गुरुजी के दरबार में बहुत दौड़ दौड़ के जाती थी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी फेथ बट बिकॉज ऑफ अ वेरी टेस्टी लंगर विच इज सर्व्ड। और मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पे जब तक तुम रोटी बनाओ नहीं तुम खा नहीं सकते। तो मैं जब से मैंने होश संभाला, मैं तब से चपातियां बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, क्योंकि वो रोटी मैं कभी नहीं खा सकती जो मैंने नहीं बनाई। और गुरुजी के दरबार में मैं कुछ नहीं करती थी सिवाय रज के खाना, रज के चाय प्रसाद पीना और सिर्फ खुश रहना। बस ये चीजें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी। मैं कुछ नहीं और सोचती थी कौन सी डिवाइन पावर, कौन आता है कौन जाता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मेरी खुशी हो जाती थी उस शाम की। इस लोभ से मैंने अपने मदर इन लॉ को बोला यस मैंने जाना है, एंड वी केम टू छोटे मंदिर। तब गुरुजी की बड़ी छोटी संगत होती थी और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गुरुजी सोफे पे बैठा करते थे। मैं वहां पर आई, मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, मेरे को, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा था भी नहीं कि मैंने कुछ गुरुजी से मांगना है या गुरुजी कुछ दे सकते हैं। पर गुरुजी ने जब आज्ञा दी, लंगर खिलाया, आज्ञा दी, तब मुझे बोले, जब मैंने मत्था टेका, आगे मेरे मदर इन लॉ थे, वो मत्था टेक के पीछे मुड़े, उसके बाद मैं थी, पीछे मेरे फादर इन लॉ थे। जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी मुझसे कहते हैं, शशि आंटी कल अपने सारे टेस्ट रिपीट करा ले। तो मेरी मदर इन लॉ फट से पीछे मुड़े, कौन से टेस्ट कौन से टेस्ट। अब मुझे लगा मैं क्या बताऊं। शी वॉज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी, आई न्यू इट इज कैंसर। एनीवे, मेरे को तो कुछ नहीं, मतलब आई डिडंट हैव अ फीलिंग इन माई माइंड, पर बोला है तो चलो टेस्ट करा लेते हैं। तो मैंने अपने टेस्ट कराए, एंड आई यूज्ड टू गिव माई सैंपल टू लाल लैब एट हनुमान रोड, और माई टेस्ट बिकेम 0 ओवरनाइट। 1 साल से 1.5 साल से उसमें कैंसर चल रहा था, वो 0 हो गया। मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट किया, शी सेड नहीं सैंपल में गड़बड़ हुई होगी, दोबारा सैंपल दे, मैं फोन पे बात करती हूँ। फिर वो अशलोक हॉस्पिटल में, ग्रीन पार्क में अशलोक हॉस्पिटल की कोई लैब थी, एक सैंपल उधर गया, एक सैंपल लाल लैब में गया, दोनों सैंपल नेगेटिव फॉर कैंसर आए। मेरी डॉक्टर मेरे पे बहुत चिल्लाई, मुझे नहीं पता तू कहाँ गई थी, मुझे नहीं पता तेरे गुरु की क्या शक्ति है, पर आइंदा से कभी फैमिली की बात मत करना, यू कैन नॉट हैव अ फैमिली बिकॉज आई डोंट नो वेयर योर कैंसर इज। तो हमें लगा यार आसमान से टपके खजूर में अटके, इसमें मैंने क्या, मैं भी उसकी बात आई गई कर दी। गुरुजी ने छोटे मंदिर में तब अपनी संगत शुरू कर दी थी, तो घूमते फिरते मैं जाती थी। जब मैं नेक्स्ट गई तो गुरुजी ने आते ही मुझे बोला, की कह रही है तेरी डॉक्टर नहीं, तेरा फैमिली नहीं आएगी, तेरा पहला मुंडा होएगा। मैंने थैंक यू गुरुजी, कोई सीरियसली कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया। दिस वाज 98 एंड 99 जब मिलेनियम टर्न हुआ तो मैं बड़ी अपने बॉस से लड़ लुड़ के छुट्टी लेके, अरविंद वॉज इन बॉम्बे, माई हस्बैंड, आई वेंट टू बॉम्बे। तो जब वो दिसंबर और उसकी फॉग